नमस्ते। सोचिए एक ऐसा सुपर विलेन जो हर बड़े सपने, हर लाइफ चेंजिंग प्लान के आड़े आ जाता है। और ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है। आज हम एक ऐसे ही हीरो की कहानी में उतर रहे हैं जो अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहा है। एक ऐसा दुश्मन जिससे हम सब कहीं ना कहीं हर रोज लड़ते हैं। तो सवाल यह है कि ये अदृश्य दुश्मन है कौन? कौन सी ऐसी ताकत है जो हमारे इरादों और हकीकत के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है? इसका जवाब किसी डरावने मॉन्स्टर की कहानी में नहीं, बल्कि एक बहुत ही आम से शब्द में छुपा है। एक ऐसा शब्द जिसे हम शायद रोज इस्तेमाल करते हैं। ये रहा कल। यही है वो अल्टीमेट बॉस जो हर अच्छी शुरुआत को टाल देता है। और हमारी कहानी का जो हीरो है ना, बहादुर, वो इसी कल के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। ये है बहादुर की कल से करूंगा आर्क। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, बहादुर से। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सपने तो अनलिमिटेड हैं, लेकिन एक्शन बिल्कुल लिमिटेड। स्क्रीन पर तो बहादुर का प्रोफाइल है, लेकिन असली कहानी तो इन पॉइंट्स के पीछे छुपी है। उम्र 25 साल, शरीर में पूरी ताकत और आंखों में एक बिल्कुल साफ सपना, अपने गांव का सबसे कामयाब किसान बनना। लेकिन जब सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है और बाकी सब काम पर लगते हैं, तब बहादुर एक अलग ही जंग लड़ रहा होता है, अपने बिस्तर से। उसका सुपर पावर और उसका सबसे बड़ा अभिशाप एक ही चीज है, कल से करूंगा। लेकिन देखिए, हर हीरो की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है। बहादुर के लिए ये पल तब आया जब उसके अनुभवी चाचा ने उसे एक ऐसा पावर अप ऑफर किया जो सब कुछ बदल सकता था, चॉइस का पावर अप। और बस यहीं बहादुर का फैसला एक वीडियो गेम के चूज योर फाइटर स्क्रीन जैसा बन गया। उसके चाचा ने उसके सामने दो बीज रखे। एक तरफ था एम्बिशन सीड, मतलब एक छोटा सा पावर हाउस जिसे रोज मेहनत और डिसिप्लिन के पानी से सींचना पड़ता है। और दूसरी तरफ लेजीनेस सीड, एक ऐसा खतरनाक बीज जो बिना कुछ किए ही फलता फूलता है और सब कुछ निगल जाता है। गेम ऑन था, चॉइस बहादुर की थी। बहादुर ने चुना तो एम्बिशन सीड ही था, पर उसे बोने का टाइम, जवाब वही पुराना था, कल से करूंगा। और बस यहीं से शुरू हो गया आलस का वायरल अटैक। बाद में चुनने का नतीजा बहुत ही भयानक था। बहादुर का जो ग्रैंड प्लान था ना, वो एक बहुत ही जानी पहचानी सी उम्मीद से शुरू हुआ, कल। लेकिन वो कल खैर कभी आया ही नहीं। एक हफ्ता बीत गया और वो बीज बस उसकी जेब में पड़ा रहा। तीसरे हफ्ते तक तो वो प्लान उसके दिमाग से पूरी तरह निकल चुका था। और आखिरकार चौथे हफ्ते बोरियत में उसने बस दोनों बीजों को खेत में यूं ही फेंक दिया। किस्सा खत्म। और नतीजा ये रहा स्क्रीन पर। मतलब देखिए तो सही, खेत का 95% हिस्सा आलस की जंगली घास से भर चुका था, और वो एम्बिशंस का नन्हा सा पौधा, स्टेटस डेड, टोटल सिस्टम फेलियर। तभी बहादुर के चाचा वहां पहुंचे और उन्होंने जो कहा ना, वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने समझाया, बेटा, एम्बिशन बहुत नाजुक होता है, उसे रोज की मेहनत लगती है। आलस को कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप बढ़ता है और सब कुछ तबाह कर देता है। ये बहादुर की जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट था, रॉक बॉटम। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो सिस्टम को रिबूट करे या जिंदगी भर पछताए। सच का सामना करने का वक्त आ चुका था। और तभी जैसे बिजली कौंधी हो, उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि सपने कोई जादुई बीज नहीं होते जिन्हें बस जमीन में डाल दिया और काम खत्म। उन्हें तो सींचना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उसी रात बहादुर ने एक फैसला किया। उसने अपने अंदर के हार्ड वर्क मोड को अनलॉक कर दिया, और यही से शुरू होता है उसकी जिंदगी का असली ट्रेनिंग मोन्टाज। वक्त बीता और जैसा कि होना था, बहादुर गांव का सबसे कामयाब किसान बन गया। उसने अपने लहलहाते खेत के सामने एक साइन बोर्ड लगाया। उस पे लिखा था, यहां दो बीज थे, एक सपनों का और एक बहानों का। और साइन की जो आखिरी लाइन थी ना, वो सब कुछ कह देती है। सपने उनके लिए हैं जो शुरुआत कल से नहीं, आज से करते हैं। तो अब मिशन हम सबके लिए है। हम सबके अंदर ये दोनों बीज हैं, एक एम्बिशन का और एक आलस का।